गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बोर्ड डिस्पैच या बोर्ड की घोषणा पत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में हमेशा यह क्वेश्चन डाल दिया जाता है या पूछ लिया जाता है कि बोर्ड डिस्पैच की घोषणा पत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करें। तो चलिए दोस्तों, आज हम बोर्ड डिस्पैच के घोषणा पत्र के बारे में जानेंगे। सेशन को आगे बढ़ाते हुए बोर्ड डिस्पैच 1854, ये जो डेट है आप लोग याद कर लीजिएगा। एक कभी सीटेट के एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि बोर्ड डिस्पैच कब आया था, तो 1854 ईस्वी में। भारत में शिक्षा का नींव बहुत ही गहरी है। हमारे देश में समय समय पर शिक्षा के प्रारूपों में परिवर्तन हुआ। हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में गुरुकुल व्यवस्था थी, लेकिन आधुनिक समय में शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि प्राचीन काल में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे और गुरु की हर आदेशों को पालन करते थे। भारत सदियों से शिक्षा का केंद्र के रूप में जाना जाता रहा, लेकिन विडंबना है कि हमारा देश समय समय पर दूसरों के अधीन में रहने के कारण शिक्षा की स्थिति खोखली होती गई। दोस्तों, भारत कई वर्ष तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। भारत पर अनेकों आक्रमण होते रहे। इसमें बहुत सारी भारत को नुकसान झेलना पड़ा। साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था की स्थिति भी खोखली होती चली गई। आगे चलते हैं। हमारे देश में अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में आगमन किया। तत्पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में व्यापार, प्रशासन, शिक्षा जैसी नीतियों का क्रियान्वयन किया। पहली बार 1813 ईस्वी में अंग्रेजों ने शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया। हमेशा से ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए कार्य सौंपा जाता था। मतलब दोस्तों, 1813 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर 1 लाख रुपए तक खर्च किया गया और इस 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में क्या हुआ, आगमन हुआ। ये सब जी बात जो है आप ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया। लॉर्ड मैकाले को भारत में अंग्रेजी भाषा और भारतीय शिक्षा का जनक माना जाता है। इनका मानना था कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में अंग्रेजी शिक्षा का अधिक महत्व दिया जाए, पर इनका मानना आगे चलकर गलत साबित हुआ और यही आज के दृष्टि से लाभकारी भी। इन्होंने पश्चिमी सभ्यताओं को भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर थोपना चाह रहे थे और आगे चलकर भारतीय शिक्षा के स्तर में भारी गिरावट हुई। लॉर्ड मैकाले की बात कही गई है, तो चलिए थोड़ा सा इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। लॉर्ड मैकाले सरकार से स्कूल तथा कॉलेजों स्तर पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी करना चाहते थे। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई हो। मैकाले भारतीय भाषाओं को अविकसित और बेकार बताया था और अपमान किया था। फलस्वरूप जो भारतीय भाषा थी उसका विकास नहीं हो सका। मैकाले खुले तौर पर धार्मिक तटस्थ की नीति का दावा करते थे, लेकिन उनकी जो आंतरिक नीति थी और उसका जो खुलासा 1836 ईस्वी में अपने पिता को लिखे एक पत्र से होता है, जिसमें मैकाले ने कहा था कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा की यह नीति सफल होती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल के उच्च घराने में एक भी मूर्ति पूजा नहीं बचेगा। मतलब मूर्ति पूजा के ये विरोध थे, लेकिन ऐसा खुले तौर पर ये नहीं कहते थे। ये कहते थे कि हम धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, लेकिन इसका जो खुलासा हुआ 1836 ईस्वी में हुआ अपने पिता के एक पत्र में लिखते हुए इन्होंने बताया। अब चलते हैं बोर्ड के घोषणा पत्र में क्या था। बोर्ड के घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। कहता है, ब्रिटिश सरकार में सर चार्ल्स बोर्ड कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान थे। समिति ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली और उसमें कंपनी की भूमिका का गहन अध्ययन किया तथा दीर्घकालीन शिक्षा व्यवस्था को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया गया। इसलिए बोर्ड को घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में तत्कालीन भारतीय शिक्षा को एक नया मोड़ दिया। इस घोषणा पत्र में 100 अनुच्छेदों का एक लंबा सा अभिलेख है। कहने का मतलब है कि सर चार्ल्स बोर्ड जो थे वो कंपनी के क्या थे, कंट्रोल के क्या थे, प्रधान थे। मतलब उनकी बात उस समय अच्छी खासी मानी जा रही थी। और बोर्ड के जो घोषणा पत्र था उसमें 100 अनुच्छेदों का एक लंबा सा अभिलेख है। मतलब कि बोर्ड का जो घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें 100 अनुच्छेद का एक लंबा सा अभिलेख दिया गया है कि इसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्या क्या बदलाव होना चाहिए। इसी के बारे में मतलब कि स्त्री शिक्षा पर कैसा विकास हो, मतलब शिक्षा व्यवस्था में किस प्रकार के सुधार किया जाए, इसी तरह के विवरण 100
अनुच्छेदों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। बोर्ड के घोषणा पत्र द्वारा घोषित शिक्षा नीति 1854। बोर्ड डिस्पैच के शिक्षा नीति में मुख्यतः 3 घोषणाएं की। पहला, शिक्षा के उत्तरदायित्व कंपनी पर हो। दूसरा, जन शिक्षा विभाग की स्थापना हो, जिसमें प्रांतों में जन शिक्षा विभाग की सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निर्देशक कहलाता था उस समय। तीसरा, सहायता अनुदान प्रणाली या सहायता अनुदान प्रणाली दिया जाए जो शिक्षा को विकास को आगे बढ़ाया जाए। आगे चलते हैं, कहता है शिक्षा का संगठन। शिक्षा के स्तर या शिक्षा के संगठन को 4 स्तरों में बांटा गया है बोर्ड डिस्पैच में। पहला जो कहता है प्राथमिक शिक्षा जो 1 से 5 वर्ष के लिए। दूसरा, मिडिल शिक्षा 6 से 8 वर्ष के लिए। तीसरा, हाई स्कूल की शिक्षा। और चौथा, उच्च शिक्षा। क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना बोर्ड की घोषणा पत्र में सब दर्शाया गया है। आगे चलिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या था। इसमें बोर्ड डिस्पैच में शिक्षा का उद्देश्य क्या था इसके बारे में जानकारी दिया गया है। भारतीयों को मानसिक बौद्धिक स्तर को उठाना। दूसरा, पश्चात की ज्ञान विज्ञान भौतिक उन्नति करना। तीसरा, छोटी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा परंतु अंग्रेजी का भी अध्ययन कराया जाए। ये सब बोर्ड की जो घोषणा पत्र था उसी में सब दर्शाया गया है। और चौथा क्या कहता है, नैतिक चरित्र का विकास करना। पांचवा, महिलाओं के शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए। छठा क्या कहता है, राज्य सेवा के लिए सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। चलिए दोस्तों, अब बोर्ड डिस्पैच के घोषणा पत्र में शिक्षा का पाठ्यचर्चा क्या किया गया है इसके बारे में हम बताते हैं। प्रत्यय जो भाषा थी वो जो केवल विदुषों के द्वारा बोला जाता था, इसमें नाटक में वो काम करते थे, एवं साहित्यों का स्थान दिया। बोर्ड डिस्पैच ने प्रत्यय और साहित्यों का क्या दिया, स्थान दिया। दूसरा, पाश्चात्य ज्ञान और विज्ञान को भी विशेष स्थान दिया गया। पाश्चात्य ज्ञान मतलब जो पश्चिमी जो ज्ञान थे, जो ब्रिटिश जो वहाँ के ब्रिटिशियन ज्ञान मतलब कि जो इंग्लिश जो मतलब कि पश्चिमी देशों में जो चलता था उसका बढ़ावा दिया गया इसमें। तीसरा जो है धार्मिक शिक्षा की सीमित छूट था, मतलब इसमें ज़्यादा छूट नहीं दिया गया था। चौथा क्या कहता है आगे चलकर कि बोर्ड डिस्पैच की विशेषता क्या थी, तो बोर्ड डिस्पैच की विशेषता यह था कि शिक्षा विभाग की स्थापना किया बोर्ड डिस्पैच ने। कहता है सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ, मतलब सहायता अनुदान प्रणाली दिया गया इसमें, मतलब कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, मतलब सहायता जो धनराशि जो होता है उसके माध्यम से। फिर कहता है तीसरा, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया, मतलब जो निर्धन छात्र गरीब हैं जो मतलब शिक्षा से वंचित हैं उनको क्या किया जाए, मतलब छात्रवृत्ति दिया जाए। पांचवा है क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना करना, जैसे क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना पहले प्राथमिक शिक्षा फिर माध्यमिक शिक्षा इस तरह से मतलब कि फिर उच्च शिक्षा जो बताया पीछे उस तरह के मतलब कि विद्यालय की स्थापना करना। अब चलते हैं बोर्ड डिस्पैच जो कि घोषणा पत्र से निष्कर्ष जो निकलता है उसका निष्कर्ष के बारे में पढ़ते हैं। कहता है उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि बोर्ड की घोषणा पत्र में भारत में जो शिक्षा व्यवस्था को एक न्यूनतम मतलब नया आयाम देने की संकल्पना की गई थी तथा इसके लिए शिक्षा संबंधी योजना प्रस्तुत किया गया था। थैंक यू दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपका ये सेशन अच्छा लगा होगा और जो भी थोड़ा बहुत जो त्रुटियां हैं हमें ये कमेंट करके बताएं, हम उससे अगली बार सुधार करने का प्रयास करेंगे। हम बोर्ड डिस्पैच को अपनी ही सरल भाषा में लिखने का प्रयास किया, जो मेरा उद्देश्य है कि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए और जो भी कमियां हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर करें, सपोर्ट करें हमें। और साथ ही साथ जो इस चैनल पे नए आए हैं वो बेल आइकन का बटन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी आपको बीएड से संबंधित और सीटेट संबंधित आपको इसी चैनल के माध्यम से नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।